स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, पुरानी मान्यताओं की बात करें तो शादी जन्मों जन्मों का एक पवित्र बंधन होता है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को देखें तो कई बार शादीशुदा कपल्स की लाइफ में ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते, उनसे तलाक लेकर अलग हो जाना चाहते हैं। और ऐसा संभव ना होने पर या अन्य किसी भी कारण से वो क्या करते हैं कि अपने स्पाउस के होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बना लेते हैं, जिसे कानूनी रूप से एडल्ट्री कहा जाता है। तो साथियों, आज की जानकारी में हम इसी विषय पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि क्या आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह सकते हैं या नहीं, और ऐसा करने की क्या सजा होगी, क्या ऐसा रिलेशन मान्य होगा या नहीं, और ऐसे रिलेशन से जो जन्मे बच्चे होते हैं उनका लीगल स्टेटस क्या होगा। इन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे, तो जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं, आईपीसी की धारा 494 के अनुसार कोई भी शादीशुदा हिंदू व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो अपने जीवन साथी के जीवित रहते बिना उससे डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर लेता है या कर लेती है तो इसे बाइगेमी कहा जाएगा। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की इस धारा 494 के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। और उस व्यक्ति की जो ये दूसरी शादी होती है, हम आपको बता दें, ये पूरी तरह से अमान्य होती है। उस दूसरी महिला या पुरुष का उस शादी से जुड़ा कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस दूसरी शादी से जो कोई बच्चा पैदा होता है वो लेजिटिमेट ही माना जाता है। तो साथियों, अब यहाँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि बिना तलाक लिए या डाइवोर्स के केस के पेंडेंसी के दौरान आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट से आपको डाइवोर्स की डिक्री पास न हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की। तो साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी सिंगल पर्सन जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है, जो अनमैरिड है या डाइवोर्सी है, या फिर जिसके स्पाउस की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कोई भी कपल अगर बिना शादी किए एक साथ एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहते हैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसका कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसे मान्यता होती है, यानी कोर्ट इसे प्रोटेक्ट करता है। जिसकी पूरी डिटेल के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसे में अगर कोई भी अनमैरिड कपल रिलेशन में रहता है तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और वहीं अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति बिना डाइवोर्स लिए अगर किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहता है तो उसे अडल्ट्री कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि ऐसे रिलेशन की सामाजिक और कानूनी दोनों रूप से कोई भी मान्यता नहीं होती है, ये अवैध संबंध माना जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये अब कोई भी अपराध नहीं है, यानी ऐसा करने वाले व्यक्ति को कोई भी सजा नहीं हो सकती है, क्योंकि साल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अडल्ट्री यानी अवैध संबंध अब कोई अपराध नहीं माना जाता है। अडल्ट्री को लेकर जो पहले कानून था वो कहता था कि अगर कोई भी विवाहित महिला अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है तो ऐसा करना आईपीसी की धारा 497 के तहत एक अपराध माना जाता था, जिसके लिए उस महिला को तो नहीं, लेकिन उस महिला के पति की कंप्लेंट पर उस दूसरे व्यक्ति को सजा होती थी जिसने उस महिला के साथ संबंध बनाया था। जिसका कारण ये था कि पहले महिला को पति की एक वस्तु माना जाता था, यानी अगर उस पति की इस वस्तु का कोई भी मिसयूज करता था तो पति के पास ये पूरा अधिकार था कि वो इसकी शिकायत करके उस व्यक्ति को सजा करवा सकता था। लेकिन ये धारा महिला और पुरुष में भेदभाव करती थी, यानी यहाँ पति को तो अधिकार दिया गया था, लेकिन किसी भी महिला को ये अधिकार नहीं था कि अगर उसका पति किसी दूसरी महिला से संबंध बनाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखता है, तो उसकी वो शिकायत कर सके। यानी इस धारा के तहत वो महिला उसकी शिकायत नहीं कर सकती थी। और इसी जेंडर बियास को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 को जोसेफ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अपने इस फैसले में आईपीसी की इस धारा 497 को रद्द कर दिया था, यानी उसको हटा दिया था। जिसके बाद से अब कोई भी स्पेसिफिक लॉ इस विषय पर नहीं है, यानी अगर कोई भी शादीशुदा व्यक्ति
अवैध संबंध बनाता है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा और उसे इस बेस पर सजा नहीं हो सकती है। लेकिन साथ ही यहाँ हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति इस प्रकार से अडल्ट्री करता है तो यहाँ उसकी पत्नी या उसका पति इस बेस पर उसे केस तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति के स्पाउस को ये पूरा अधिकार है कि वह अडल्ट्री को कोर्ट में प्रूव करके हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 इसके तहत उस व्यक्ति से डाइवोर्स ले सकता है। इसके अलावा साथियों आपको ये भी बता दें कि इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो इस रिश्ते को सामाजिक और कानूनी दोनों की ही मान्यता नहीं मिलती है, यानी इसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता है। और देखा भी गया है कि जब भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी मैटर गया है जिसमें कपल्स ने विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स के केवल अडल्ट्री के ग्राउंड पर कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए है, तो ऐसे में कोर्ट ने ऐसी प्रोटेक्शन को खारिज किया है और कई कोर्ट्स ने तो ऐसे पेटिशन पर जुर्माना भी लगाया है। लेकिन साथ ही यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अगर ऐसे किसी भी रिलेशन से कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा, यानी उसका अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा कानूनी अधिकार होगा जैसे शादीशुदा कपल्स के बच्चों का होता है, यानी उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तो उम्मीद है साथियों आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी, आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।